3 लाख रुपए देते हैं तो फिर तो बड़ा आराम है और इसको करोड़पति बनेगी। सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। उन्होंने कहा कि जान बचानी है तो पैसा चाहिए वरना आपकी जान पर खैर नहीं है। तो फिर हमने ज़मीनें गिरवी डाली हैं, लोगों से पैसे लिए हैं, माल मवेशी भेज दिया है और वो पैसा इकट्ठा करके 3,30,000 रुपया हमने इकट्ठा कर दिया, जिसमें 2,90,000 रुपये हमने हेड कांस्टेबल आशिक अली जो है जिसका बेल्ट नंबर 167 RSI है उसको जमीन वगैरह भी इन्होंने गिरवी रखकर। दीपक जी एक बात था वही कर रहे, इस तरह लोग कोई 3 लाख रुपए देते हैं तो फिर तो बड़ा आराम है और इसको करोड़पति बनेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पर्चे से बाहर निकलना, यहाँ अंदर रहना है, नहीं तो आपको फांसी हो जाएगी। हमने कहा नहीं, तो हमने ऐसा कोई जुर्म ही नहीं किया है, ना किसी को फ़ोन किया है, ना हमें कोई पता है इस मामले का। हम बेगुनाह लोग, हमारे पास ये कार्रवाई है, ये केस बड़ा है तो आपको आगे जाना होगा। तो हमें बंद कर दिया, उसने हमें 1 दिन अरेस्ट में रखा और 40,000 रुपये की उसने डिमांड की है जो उसने ले लिया हमसे और उसके बाद हमें छोड़ दिया। पर ये इस किस्म का ये गदर जो है, जुल्म है, ये SDPO खालिद अशरफ के कार्यकाल में ये चल रहा है। वहाँ पे पूरी तरह से वहाँ से लोगों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक जागरण समाचार से। डिस्ट्रिक्ट रियासी के तहसील मोहर इलाके में पुलिस के कुछ अधिकारी किस तरह से कार्य कर रहे थे, पिछले दिनों हमने काफ़ी कुछ उजागर किया था, कुछ ऑडियोज भी रिलीज़ किए थे और किस तरह से लोगों को ट्रैप कर कर उनके ऊपर मामले बनाए जा रहे हैं और फिर पैसे लेट रहे थे पुलिस के कुछ अधिकारी। और उस समय DSP साहब पर आरोप लगे थे कि वो इस पूरे खेल के पीछे हैं। और एक बार फिर से एक शख्स हमारे पास तहसील मोहर के चसाना इलाके से आए और उन्होंने आकर कुछ बातें हमें बताई। वो जब हमने सुनी तो हम दंग रह गए कि आखिर ये पुलिस के कुछ कर्मचारी कर क्या रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कहते, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बातें जो हैं वो सार्वजनिक होंगी। लेकिन उस शख्स की आप बात सुने, वो ये कहता है कि उससे 3 लाख से ज़्यादा पैसे जो हैं वो ऐंठे गए। पुलिस के कुछ अधिकारियों ने उसे ऐंठे, डराया धमकाया, कहा फांसी पे चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, और उसके बाद उससे पैसे निकलवाए गए डरा धमका के। और कोई मामला नहीं था, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के नाम पर हुआ। मामला क्या है, क्या हुआ इस शख्स के साथ, ये बताएगा। और फिर पुलिस के अधिकारियों से भी हमने बात की है जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं इस मामले में। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज़। अच्छा अजीज़ साहब, कितने मामले बनाए गए हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तहसील चसाना डिस्ट्रिक्ट रियासी का रहने वाला हूँ। तो आप पे कितने मामले हैं? मेरे पर अभी फ़िलहाल कोई मामला नहीं है। हमें ये जो SDPO मोहर खालिद अशरफ साहब जब से वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे एक ऐसा मसला हो रहा है, वो वहाँ पे एक कत्ल का मसला हुआ है पंचायत कुंडरदान में। तो उसमें लोगों को बुलाया गया, वहाँ पे FIR लगी है 302 की। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और चलते चलते 1-2 महीने हो गए और उसके बाद हमें वहाँ पे पुलिस ने बुलाया। वहाँ पे SDPO खालिद अशरफ के कार्यकाल में जब वहाँ पर मोहर में थे तो बुलाया फ़ोन पर, हम तो वहाँ पर चले गए और हमें उन्होंने पुलिस ने वहाँ कहा, जो वहाँ पे हेड कांस्टेबल है जिसके पास वो इंक्वायरी थी, वो उसका बेल्ट नंबर 167 RSI है और उसने वहाँ कहा कि आपके खिलाफ भी ये पर्चा है जो 302 का, आप इसमें हो। तो हम बैठे वहाँ पे और अंदर बंद कर दिया। 6 दिन तक हमें वहाँ पर पुलिस स्टेशन में बंद रखा है और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पर्चे से बाहर निकलना, यहाँ अंदर रहना है, नहीं तो आपको फांसी हो जाएगी। हमने कहा नहीं, तो हमने ऐसा कोई जुर्म ही नहीं किया है, ना किसी को फ़ोन किया है, ना हमें कोई पता इस मामले का। हम बेगुनाह लोग हैं। डायरेक्ट फांसी? डायरेक्ट फांसी का कहा, खुद ही जज बने हुए। हाँ, ये कहा है हेड कांस्टेबल आशिक अली ने, जिसका बेल्ट नंबर 167 RSI है, उसने कहा है कि फांसी की सज़ा हो जाएगी। तो हमको डराया गया, धमकाया दिया गया है। हम खूब ज़्यादा हो गए। मेरे साथ 2 बंदे और थे, अब्दुल गफ़ार और मुजफ्फर अहमद, हम 3 बंदे थे कुल। वहाँ पे बैठाया 6 दिन तक और हमने ये सोचा कि हम जान बचाना है अब तो इनसे। तो उन्होंने कहा कि जान बचानी है तो पैसा चाहिए वरना आपकी जान पर खैर नहीं है। तो फिर हमने ज़मीनें गिरवी डाली हैं, लोगों से पैसे लिए हैं, माल मवेशी भेज दिया है और वो पैसा इकट्ठा करके 3,30,000 रुपया हमने इकट्ठा कर दिया, जिसमें 2,90,000 रुपये हमने हेड कांस्टेबल आशिक अली जो है जिसका बेल्ट नंबर 167 RSI है उसको दे दिया है और जान छुड़ा लिया वहाँ से। और हम जब घर पहुँचे हैं छोड़ दिया पुलिस ने और उसके बाद वो 1 महीने के बाद तकरीबन उसकी ट्रांसफ़र होती है उस कांस्टेबल की
तो हमें फिर उसके बाद वहाँ पे एक दूसरे शख्स आता है जो एएसआई है, उसका नाम भी आशिक, मोहम्मद आशिक है। उसका बेल्ट नंबर है 167 उसका है। और जो हेड कांस्टेबल था उसका है 651। और उसने जब बुलाया तो हमें कहा कि ये पर्चा मेरे पास है, वो पहले जो चले गए थे वो चले गए, अब मेरे पास ये कार्रवाई है, ये केस बड़ा है, तो आपको आगे जाना होगा। तो हमें बंद कर दिया। उसने हमें एक दिन हरासमेंट में रखा और 40,000 रुपये की उसने डिमांड की है, जो उसने ले लिया हमसे, और उसके बाद हमें छोड़ दिया है। और चसाना पर ये इस किस्म का ये गदर जो है, जुल्म है, ये एसडीपीओ खालिद अशरफ के कार्यकाल में ये चल रहा है। वहाँ पे पूरी तरह से वहाँ से लोगों को लूटा गया है। ये जो पैसा दिया कुछ है आपके पास प्रूफ? वैसे ही हमारे पास गवाह है, हमारे पास सबूत है, हम पूरी तरह से ये सबूत दे देंगे। जो मेरे साथ 2 बंदे और थे, जो ज़मीनें आपने गिरवी रखी हैं उसका तो होगा कुछ? हाँ, उसको ज़मीनें हमने जो गिरवी दी है उसका, हमें वहाँ पर ये अनपढ़ एरिया है, बैकवर्ड एरिया, वहाँ पे लिखत पढ़ कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो गवाह हैं, वो लोग बताएं कि इन्होंने ज़मीन गिरवी डाली है और पैसा पुलिस को इकट्ठा करके दिया है और जान छुड़काई है वहाँ से। और अब मैंने सीनियर स्टूडेंट ऑफ रियासी को मैंने एप्लीकेशन दी है इनके खिलाफ कि वो जो पैसा इन्होंने लूटा है वो वापस लिया जाए। मैंने कोर्ट से पूरा स्टेटमेंट निकाला है, जो FIR नंबर 302 FIR जो लगी थी, उसमें मैंने वो पूरा स्टेटमेंट कागज निकाले हैं। उसमें देखा हमारे खिलाफ किसी किस्म का कोई बयान नहीं था, वो झूठ था और फ्रॉडबाजी बनाकर हमारे से जो पैसा लूट लिया इन्होंने। और हम गरीब लोग हैं। जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं चसाना में, तो वहाँ पे किस तरह का बिहेवियर है? आपको फ़ोन लेके अंदर जाने देते हैं? जब हम पुलिस स्टेशन पे जहाँ पहुँचते हैं, हम तो खुद जाते नहीं हैं, हमें बुलाया जाता है। आज खुद जाने की किसी के पास तो जरूरत नहीं है, अगर बुलाया जाए तो वहाँ गेट से बाहर ही हमें हमारे अंदर थरथराहट होती है, हम डरते हैं, खौफ में रहते हैं, हरासा करेंगे, पता नहीं क्या हो सकता है। हमारे से पहले बाहर से ही वो बूट निकालना पड़ता है, कोई भी हो, चाहे वो कोई लीडर हो, चाहे वो कोई खड़पेंच हो, चाहे वो कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, कोई भी हो, उनसे वो बूट बाहर निकालते हैं। और जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ करके जमा करना पड़ता है, तब अंदर पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है। खोलने से क्या उनका कंसर्न है? बोर्ड लगा के नहीं जा सकते अंदर? बोर्ड अगर लगा के जाएंगे तो क्या होगा? हम यही सोचते हैं कि ये जो कोरोना है, हो सकता है बोर्ड के साथ कोई कोरोना अंदर न जाए, हमारे सोच में तो यही है। और मोबाइल का जो सिस्टम है ये छीन लिया जाता है, इसमें ये हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ कोई उल्टी बातें करते हैं, मतलब पुलिस कोई अच्छी बात नहीं करती है, ये सोचते हैं पता नहीं कोई रिकॉर्ड करेंगे, या इसलिए हमारे से मोबाइल जो है हर शख्स से बाहर छीना जाता है और अंदर भेज। पुलिस भी आपसे डरी हुई लग रही है मुझे तो वहाँ। हाँ, वहाँ पे तो इस किस्म के जो मामले हैं वो लोगों को बेगुनाह डराया जाता है, पैसा लूटा लिया जाता है। तो अब तो कहीं रिकॉर्डिंग जो पुलिस की है सामने आई हैं, SDO साहब की आई हैं, SO साहब की आई हैं, ऐसे मामले चल रहे हैं। कहीं लोगों को जो डर का माहौल बना है, अब लोग किसी किस्म का जो सबूत इकट्ठा करने के लिए वहाँ पे अंदर जाते हैं, तो वो मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करते हैं, तो पुलिस को पता चला है तो वो रिकॉर्डिंग करने से पहले ही लोगों से मोबाइल जो है बाहर निकालते हैं। आप क्या चाह रहे हैं? जैसे आप बता रहे हैं आपके ऊपर भी मामला बना, तो चाह क्या रहे हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि जो हमारे साथ बेगुनाह लूट खसूट हो रही है, लोगों को दबाया जाता है, और मुझसे जो पैसा लिया है 3,30,000 रुपये मैंने गिनती करके पैसा दिया है, मैं यही चाहता हूँ कि मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट से पूरी तरह से गुजारिश करूँगा। मुझे पूरा भरोसा है। इस वक्त वहाँ हमारे SDPO साहब जो है नए आए हैं, और रियासी में जो सीनियर स्टूडेंट ऑफ पुलिस हैं वो अमित गुप्ता जी पहुँचे हैं, वो बहुत संजीदा अफसर हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो हमारी सुनवाई करेंगे, हमें इंसाफ देंगे। और अगर मैं यही चाहता हूँ कि अगर इंसाफ हमें नहीं मिला है, हम 3 बंदे हैं जो गरीब हैं, हमारे पर कोई ऑफेंस नहीं था, बेगुनाह हमें हरासमेंट रखा, बंद रखा, पैसा लूट लिया है। मैं यही चाहता हूँ मुझे पैसा वापस मिल जाए, जो मैंने अपने हाथ से 3,30,000 रुपये गिनती करके दिया है। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर मुझे पैसा नहीं मिला, और जो मेरे साथ जो 2 बंदे और हैं, अगर नहीं मिला हमें वापस, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ गवर्नमेंट के अंदर, तो मैं यही चाहता हूँ कि हम फांसी दे देंगे अपने आप को, या तो अपने आप को आग से जला देंगे। क्यों बच्चे घर में भूखे हैं, तो हम बहुत परेशान हैं, लोगों का पैसा देना है, और ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ है हमारे साथ। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश करूंगा कि बराबर नाइंसाफ़ी है। हमारे से पहले एक ठाकुर प्रेम सिंह जी हैं, बहुत अच्छे शख्स हैं, जो बहुत हिंदू मुसलमान के बीच में लोगों के साथ मिले जुले हैं। उनके साथ हम जज्बा करते हैं, चाहे अगर उसके खिलाफ कुछ भी मुकदमा हो, चाहे सच है चाहे झूठ है, लेकिन हम उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तो उसके ऊपर भी एक ऐसे एलिगेशन लगाया है। उनके घर में कोई ऐसा डिस्प्यूट था, उनके 2 बीवियाँ हैं, और उसके डिस्प्यूट की वजह से घर का मामला उठाया गया। वो कहीं सियासी लोगों ने उसको रंग दिया है और उसके खिलाफ FIR लगा दी है
376 की FIR लगा दिया। उसमें कहीं लोगों को मुलव्वस किया गया है, जो गिने चुने लोग हैं, जो टीचर लोग हैं, उनमें मुलव्वस किया गया है और उनसे पैसा लूटा लिया गया और ये नाइंसाफ़ी है और ये बराबर जुल्म है। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ, मैं सीनियर स्टूडेंट ऑफ अमीर जी गुप्ता रियासी से और SDPO महोर जो नए आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप चिसाना की धरती पर तशरीफ़ लाएँ और हम गरीबों की आवाज़ को सुनें। जो हमने कहा है क्या सच है या झूठ है। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ चाहे पैसा नहीं ले, भूखे रहेंगे। मैं ये चाहता हूँ मजदूरी कर लेंगे, बच्चों को पालेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ SDPO साहब चिसाना की धरती पर तशरीफ़ लाएं और इसकी निश्चित करें कि ये 302 का जो मामला है, इसमें हमारे ऊपर कौन सा एलिगेशन था, किस बिना पर हमें गिरफ्तार करके अंदर रखा है और हमारे से 3,30,000 का लूटा लिया। अगर ये मुझ पर साबित नहीं होता, ये साबित पैसा नहीं हुआ, तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझे सज़ाए मौत दी जाए। मैं सच कहूँगा, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। और अब मैं हरासा हूँ, मैं बहुत खौफ ज़्यादा हूँ कि जो हेड कांस्टेबल वहाँ पे हैं आशिक अली, जिसका बेल्ट नंबर 651 है, और जो आशिक SI हैं, ये दोनों एक नाम के हैं। इस किस्म के ये गुंडा अपराधी हैं जो वहाँ पर बैठे हैं। ये SDPO खालिद अशरफ के इस दौर में वहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने खाली पैसा इकट्ठा करके कहाँ न कहाँ तक पहुँचाया आगे और हमें खौफज़दा किया है। अब मैं डरता हूँ। मैं इस वक्त जम्मू में पहुँचा हूँ, मुझे काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर हूँ। मुझे खतरा है, मुझे या तो वो दोनों कांस्टेबल मिलकर कहीं मार देंगे, या तो मैंने तो ये भी वार्निंग दी है, एप्लीकेशन भी दी है कि मैं खतरे में हूँ, मुझे वो मार देंगे किसी भी तरीके से, या किसी ऑफेंस में लगाकर मुझे मार देंगे। मैं यहाँ जम्मू में बैठा हूँ, कहीं दिनों से बैठा हूँ। यहाँ मैं इंसाफ की भीख मांगता हूँ, इंतज़ामिया से ये भीख मांगता हूँ कि सच होना चाहिए। ये शख्स कितना प्रताड़ित किया गया है इसकी बातों से लगता है। और ये किस DSP के बारे में बोल रहा है वो हम आपको बताएं। जो पहले DSP थे, जो अभी हैं, उससे तो उस DSP से तो काफ़ी लोग संतुष्ट हैं, लेकिन जो पहले DSP थे उससे ये असंतुष्ट हैं। इस मसले के ऊपर हमने DSP साहब को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन जो नंबर हमारे पास था वो इनवैलिड बता रहा है और इसलिए बात नहीं हो पाई। लेकिन उन अधिकारियों से हमने बात की है जिनके ऊपर इन्होंने आरोप मढ़े हैं, जिन कांस्टेबलों के ऊपर, उनकी बात सुने वो क्या कहते हैं। आशिक अली जी, दीपक बोल रहा हूँ स्टेट समाचार से। सर गुड इवनिंग। अच्छा, आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए थे आपके वहाँ इलाके के लोगों ने। उन्होंने कहा कोई 3 लाख से ज्यादा पैसे जो हैं आपने उनसे लिए। आपकी बात है जी, कोई पीछे मर्डर केस हुआ है, उसकी पूछताछ के दौरान आपने एक अब्दुल अजीज नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया था। ये लिया था आपने हिरासत में? ना मतलब हम थे नहीं, जैसे वाटर में था ही नहीं, वहाँ मैं नीचे रियासी में था। अच्छा, आप रियासी में थे? जी। इनका आरोप है कि 3,30,000 रुपए आपने इनसे लिए। एक अब्दुल गफूर था और एक और बंदा था, और इनके ऊपर कोई FIR भी नहीं थी पूछताछ में, और इनको धमकियां दे के आपको फांसी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ जमीनें वगैरह भी इन्होंने गिरवी रखकर। दीपक जी, एक बात था वही कर रहे हैं, इस तरह लोग कोई 3 लाख से डरते हैं तो फिर तो बड़ा आराम है, और इस तो करोड़पति बनेगी दिनों में। नहीं, मैं समझन फिर से बताएं। जी, मैं कहता हूँ इस तरह लोग 3 लाख रुपए देते जाए तो पुलिस तो करोड़पति बनेगी। नहीं, ये बात मैं ये पूछ रहा हूँ, इसमें कोई सच्चाई भी है कि नहीं? जिनने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन फाइल की है, ठीक है, तो उसमें इंक्वायरी चल रही है। आप अक्सर देखिए क्या है उसमें हकीकत क्या है, जो इंक्वायरी अफसर है। अच्छा, इंक्वायरी चल रही है, मतलब ये आपके हिसाब से फेक एलिगेशंस हैं? नहीं चल रही। आप देखो ना, हम थे वहाँ, ना हम आयु है, ना कुछ लेने नहीं देने नहीं, ये सब कौन कहता है मुझे बताइए आप। वो वक्त थोड़ा है पहले वाला, इस वक्त लोग जागे वो लोग। अच्छा, तो एक और है आपके साथ, वो भी शायद उनका भी नाम आशिक अली है। जी। ये उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे थे। मैं वही कहता हूँ, जैसा मैं ये मर्डर पहले का हुआ, मैं पता ही नहीं इस मर्डर का कब हुआ, मैं उस रियासी में था। नहीं, तो इस मर्डर के दौरान कितने बंदों को पे FIR लॉन्च हुई और कितने बंदों को? ये वही जानते हैं क्या नहीं। मतलब आपको जानकारी नहीं है?
ना मैं उस वक्त रियासी में तैनात था जब वहाँ उस वक्त इनके खिलाफ चलान हुआ है कुछ बंदों के खिलाफ। जब मैं वहाँ गया तो मैं भी एक स्पेशल टास्क पर गया था, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं था। तो सुना आपने किस तरह के आरोप लगाए गए, और उसमें एक जो मुश्ताक अली थे उनसे हमने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। लेकिन एक और शख्स थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनका भी नाम मुश्ताक अली था। उनको कॉल किया था हमने, लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। एक बार तो पिक किया, फिर उसके बाद जब हमने उनको बताया कि हम स्टेट समाचार से बोल रहे हैं तो उसके बाद उन्होंने हमारा कॉल पिक नहीं किया और स्विच ऑफ कर दिया। दोबारा भी फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। अब हमारे सूत्र जो उस शख्स के आसपास थे उनसे हमें जानकारी मिली है कि इस शख्स ने जानबूझ के फ़ोन स्विच ऑफ किया और ये शख्स डरा हुआ है। अब भ्रष्टाचार किया है, पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन ये शख्स क्यों डरा हुआ है, इसके पीछे हमें बात समझ नहीं आई कि आखिर ये वजह क्या है। इससे संदेह यही पैदा होता है कि हो सकता है इन्होंने पैसे लिए हों, लेकिन हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सिर्फ यही शख्स जिसकी हमने बात सुनाई यही नहीं है जो ये आरोप लगा रहा है कि उसके साथ वहाँ पर लूटपाट हुई है, वहाँ पर पुलिस ने उसे डरा धमकाकर पुलिस के कुछ अधिकारियों ने पैसा लूटा है। पहले भी हमने आपको बताया था, इस बार भी 3 से 4 लोग थे जो हमें जिन्होंने बताया कि उनसे भी पैसे लिए गए, उन पे फेक मामले बनाए गए। लेकिन कुछ नियमों का पालन हमें करना पड़ता है। लेकिन ये सारे लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर जब वो डीएसपी थे वहाँ पर उनके कार्यकाल में जितनी भी एफआईआर लॉन्च हुई हैं उन सब के लिए एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक टीम बनाई जाए और फिर इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये जो एफआईआर लगाई गई हैं क्या इसमें कोई सत्यता भी है कि खाली पैसा लूटने के लिए लोगों को वैसे ही प्रताड़ित किया गया है, वैसे ही फंसाया गया है। हो सकता है कुछ लोग जेलों में बंद किए हों, किसी के परिवार उजाड़ दिए होंगे। हमें लगता है कि इसके ऊपर जो आला अधिकारी हैं वो एक कमेटी का गठन करें और वहाँ पर जितनी भी एफआईआर लॉन्च हुई हैं, जो डीएसपी जो पुराने डीएसपी थे उनके कार्यकाल में जितनी भी एफआईआर लॉन्च हुई हैं वहाँ इन्वेस्टिगेट करें, देखें कि क्या कोई सत्यता भी है या ये जो लोग हैं ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ये लोग सच बोल रहे हैं। अब अगर सच बोल रहे हैं तो फिर इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं अभी तक हुआ? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और लोगों को जो प्रताड़ित हुए हैं वो उससे बाहर आए। क्योंकि ये शख्स तो कहता है मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दो, उसने शायद ज़मीन गिरवी रखी है। पैसे लोगों को कितना मुश्किल है कमाना इस समय आप जान ही सकते हो। लेकिन ये लोग ना जाने पुलिस के कुछ अधिकारियों को क्या हो गया, उनको समझ नहीं आ रही कि किसी की दर्द तकलीफ़ की, तो ये कहता है मेरे पैसे वापस होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर सभी लोग अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोहोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।